ये कहानी है सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव की। वो गांव जो खेतों, हरियाली और चारों ओर फैले शांत जंगलों से घिरा था। गांव के आखिरी मोड़ पर जहां पगडंडी जंगल की ओर जाती थी, वहां एक सीधी सादी मिट्टी की झोंपड़ी खड़ी थी और उसी झोंपड़ी में रहता था रामू नाम का एक अनाथ और गरीब लकड़हारा, जिसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी और हल्की सी उम्मीद झलकती थी। हे भगवान, क्या करूं इस गरीबी का। दिन रात मेहनत करता हूं, जंगल के कोने कोने में कुल्हाड़ी चलाता हूं, पर फिर भी कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। और इस अकेलेपन का क्या करूं? ना कोई पूछने वाला, ना कोई साथ हंसने बोलने वाला। जब गांव वालों से बात करने की कोशिश करता हूं तो वो भी मुझे गरीब कहकर हंसते हैं। वो मुझे जंगली बुलाते हैं, जैसे मैं इंसान नहीं कोई जानवर हूं। काश आज मेरे माँ बाप होते, शायद ये दिन देखने की नौबत ही ना आती। लेकिन क्या करूं, भाग्य की लकीरें कौन बदल सका है भला। जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। रामू के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। कोई रिश्ता नाता बाकी नहीं था। बचपन से ही उसे अपने दम पर जीवन जीना पड़ा। पेट पालने के लिए वह जंगल से लकड़ियां काट लाता और उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से एक समय का भोजन जुटाता। दोपहर का समय था। रोज की तरह रामू जंगल से लकड़ी काटकर बाजार की ओर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते के मोड़ पर पीपल के पेड़ की छांव तले कुछ गांव वाले खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर रामू पर पड़ी, वे हंसते हुए उसे आवाज लगाने लगे। अरे ओ रामू, इधर तो आ जरा। जी भैया, बोलिए ना, क्या बात है? कहाँ चला रहे ऐसे? तेरा लकड़ी का कारोबार बहुत बढ़ गया है क्या, जो हमें नजरअंदाज करके जा रहा था? अरे नहीं नहीं भैया, आपको भला मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। वो बस थोड़ी सी गड़बड़ थी ना, सोचा वापस लौटते समय आपसे मिलूंगा। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है हम क्या नकारा हैं? हमारे पास कोई काम वाम नहीं जो तू आने तक हम यही बैठे रहेंगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या है तू ही बता दे। अरे ये क्या सही बताएगा? गरीब कहीं का, पता नहीं किसके लिए इतनी मेहनत करता है। अकेला ही तो है, बस पेड़ काटेगा, लकड़ियां ढोएगा और कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है रे? कोई घर वाला तो है नहीं तेरा? अरे रामू, इतनी जान तोड़ मेहनत किसके लिए कर रहा है रे तू? तेरा घर में कोई नहीं, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन। मरखप जाएगा जंगल में तो रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। वहां बैठे सभी रामू का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसते रहे। रामू चुपचाप खड़ा सुनता रहा, फिर बिना कुछ कहे सिर झुकाए आगे बढ़ गया। क्या करता बेचारा, ये ताने तो वह रोज सुनता था। गांव के कुछ लोग कहीं न कहीं उसकी मेहनत से जलते थे। हालांकि उनमें से कुछ अच्छे भी थे जो जरूरत पड़ने पर रामू की मदद कर देते। आज अच्छी किस्म की लकड़ी बेची मैंने, जंगल के बहुत अंदर से लाई थी। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कांटों से भरे रास्ते, जंगली जानवरों का डर, मगर मेहनत रंग लाई। आज खाने का सामान भी ले आया और कुछ पैसे बच भी गए हैं। अगर ऐसे ही रोज मेहनत कर पाया तो कुछ सालों में थोड़े पैसे जोड़कर अपना एक ढंग का घर बना ही लूंगा। आज से और मेहनत करूंगा। फिलहाल मुझे थोड़ा आराम करना होगा, क्योंकि कल सुबह फिर जंगल निकलना है। सुबह होते ही रामू कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आज वह पहले से भी ज्यादा अंदर जाने वाला था, क्योंकि बेहतरीन किस्म की लकड़ी सिर्फ जंगल की गहराइयों में ही मिलती थी। रास्ता खतरनाक था, लेकिन यही उसकी रोजी रोटी का जरिया और उसके सपनों का सहारा था। आज मैं ज्यादा लकड़ी काटकर बेचूंगा। ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा, और जितना ज्यादा पैसा होगा बचत भी उतनी ज्यादा होगी।
लकड़ी की तलाश में वह इतना आगे बढ़ गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह ऐसे इलाके में पहुंच गया है जहां वह पहले कभी नहीं आया था। लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूँ। जिस लकड़ी की तलाश थी वह उसे आखिर मिल ही गई। अब जल्दी जल्दी इन्हें काट कर घर लौटना होगा। शाम होने को है। न जाने आसपास कौन कौन से जंगली जानवर भटक रहे होंगे। घने जंगल में अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे रामू थोड़ा डर गया। डर के कारण उसने काम और तेजी से शुरू कर दिया। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश ने तो मेरा काम और मुश्किल कर दिया है। लगता है आज जितनी लकड़ियां काटी हैं उतनी ही लेकर लौटना होगा। रामू लकड़ियां लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी उसे पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। ये आवाज, ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है और किसी को मदद चाहिए। मुझे जाकर देखना चाहिए। आवाज का पीछा करते हुए रामू एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां उसने देखा एक गाय जमीन पर गिरी पड़ी है। अरे, मुझे लगा कोई औरत चिल्ला रही थी, लेकिन ये तो गाय है। वह पास गया तो देखा कि गाय के पैर में एक बड़ा सा कांटा धंसा हुआ है और खून बह रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। रामू ने सावधानी से कांटा निकाला, फिर घाव पर जंगल से मिली जड़ी बूटी लगाई और अपना तौलिया फाड़कर पट्टी बांध दी। देखो, अब तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आगे से अपना ख्याल रखना। गाय घबराई हुई थी, वह तुरंत वहां से भाग गई। तेज बारिश के कारण रामू भी बिना रुके अपने घर की ओर बढ़ गया। दो दिन गुजर गए, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार भीगने के कारण रामू को तेज बुखार हो गया। वह जमीन पर लेटा था, उसका बदन दर्द से टूट रहा था और कमजोरी इतनी थी कि उठ भी नहीं पा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ठीक होना है तो कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन से भूखा हूं। खड़े होने की ताकत नहीं है और खाना कैसे बनाऊं? आज मेरी माँ होती तो मेरा कितना ख्याल रखती और अच्छा खाना बनाकर खिलाती। अचानक उसे गांव वालों की बातें याद आ गईं। मरखब जाएगा जंगल में तो रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। शायद गांव वाले सही कहते थे। मैं मर भी गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामू का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो जोर जोर से रोने लगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मेरा नाम सगुना है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजा खुला है, आ जाओ। भीतर आई महिला को देखकर रामू ठिठक गया। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। तुम यहाँ इस गरीब की झोपड़ी में क्यों आई हो? मैं एक गांव जा रही थी, लेकिन बारिश से नदी का पानी बढ़ गया है और रास्ता बंद हो गया है। आसपास कोई अपना नहीं है। क्या मैं बारिश रुकने तक यहाँ ठहर सकती हूँ? तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होती, लेकिन तुम्हें किसी और के घर जाना चाहिए। यह गरीब की झोपड़ी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं बीमार हूँ, 2 दिन से भूखा भी हूँ। पता नहीं और कितनी देर तक मैं जिंदा रह पाऊंगा। रामू ने सगुना को अपना सारा दुख बता दिया और फिर से रोने लगा। रोना बंद करो रामू, अब मैं आ गई हूँ। जाने से पहले तुम्हारा सारा दुख मिटा कर जाऊंगी। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी और मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनसे तुम जल्द ठीक हो जाओगे। इसके बाद सगुना ने रामू का ऐसा ख्याल रखा जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। खाना, दवा, देखभाल। 3 दिन बाद रामू पूरी तरह अच्छा महसूस करने लगा। ये आखिरी दवा है, पी लो। कल तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे।
सगुना, तुम मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो। अगर तुम ना आती तो न जाने मेरा क्या हाल हो जाता। मुझे धन्यवाद की जरूरत नहीं है रामू। तुम्हारा मुझ पर एहसान था, बस उसका बदला चुका रही हूँ। मैं समझा नहीं। बस इतना समझ लो, अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देता। मेहनत करते रहो और हमेशा दूसरों की मदद करो। अब सो जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। रामू ने सगुना को पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिली। उदास होकर वह घर के कोने में बैठ गया। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। रामू ने उसे हाथ में लिया और पहचान लिया। यह वही तौलिया था जो उसने जंगल में गाय के घाव पर बांधा था। तो सगुना वही गाय थी जिसे मैंने बचाया था। अचानक से रामू को सगुना की कहीं बात याद आई, जो उसने जाते वक्त रामू से कही थी। रामू तब सो रहा था, मगर सगुना का हर एक शब्द उसे याद था। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सगुना, मैं वादा करता हूं, मेहनत करूंगा, कामयाब बनूंगा और हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। समय का पहिया तेजी से घूमता रहा। सगुना के जाने के बाद रामू ने खुद से किया हुआ हर वादा निभाया। 2 साल बीत गए। अब रामू पहले वाला गरीब, अकेला और अनाथ लकड़हारा नहीं रहा। मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे सम्मानित और अमीर आदमी बना दिया था। उसने एक सुशील और दयालु स्त्री से विवाह किया, जो हर सुख दुख में उसका साथ निभाती। कभी जो झोपड़ी में अकेला और भूखा पड़ा था, आज उसी रामू के आंगन में खुशियों का मेला था। वह जानता था यह सब भगवान के आशीर्वाद और उस रहस्यमयी मेहमान सगुना की दुआओं का ही फल है। रामू अक्सर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता और मन ही मन कहता, सगुना, काश फिर एक बार तुम मुझे मिलने आती।